चलिए बच्चों, एक बार मेरे को कंफर्म करिए अब आपको कैसा ऑडियो वीडियो आ रहा है। एक बार कंफर्म कर दो बच्चों मेरे को। क्लियर है बेटा? अभी क्लियर है आपको? चलो, देखो मैं आपसे ई कॉरेस्पॉन्डेंस की बात कर रहा था और ई कॉरेस्पॉन्डेंट टॉपिक में जो हमने पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ ई कॉरेस्पॉन्डेंस की हम बात करेंगे। तो जो कंसेप्ट ऑफ ई कॉरेस्पॉन्डेंस का मैटर है, जो मुद्दा है, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को जब हमने पढ़ाई करना है तो फर्स्ट टॉपिक हम कम्युनिकेशन का पढ़ने जा रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, कम्युनिकेशन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीइंग अ सीएस जब हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। हालांकि ये सब्जेक्ट आगे जाके कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा, इस सब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें हमको मगअप करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें रिटेन करनी पड़ेंगी। जो जो टॉपिक मैं आपको बुक से कवर करवाऊंगा उन सारे टॉपिक्स के मैं आपको क्रैकर बना करके दूंगा। क्रैकर इन सेंस जहां पर हम लाइन बाई लाइन सारे के सारे पॉइंट्स को रिटेन कर पाएंगे। शॉर्ट नोटिंग, उसकी वेरी शॉर्ट नोटिंग हम आपकी डेवलप करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉरेस्पॉन्डेंस के दौरान कहीं ना कहीं हम जानने का प्रयास करेंगे ये ई कॉरेस्पॉन्डेंस जरूरी क्यों है, ये ई कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है। तो देखो, आज की बात करें, 21st सेंचुरी की बात करें, ग्लोबलाइज वर्ल्ड की अगर हम बात करें, 21st सेंचुरी या ग्लोबलाइज वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं, मतलब हम आज जो बिजनेस कर रहे हैं वो इंडिया की टेरिटोरी में रह के नहीं, इंडिया की टेरिटोरी से बाहर जाकर के कर रहे हैं। बेटा, अगर किसी एक बच्चे के में अगर दिक्कत आ रही है तो मे भी पॉसिबल थोड़ा टाइम के लिए नेट इश्यू हो सकता है, लेकिन अगर सबके में दिक्कत आएगी, जैसे कभी कोई प्रॉब्लम आएगा तो अचानक से सबके में आएगा, तो थोड़े बाकी सारे बच्चे भी थोड़े मेरे को बताएं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है, तो वो नेट का इश्यू हो सकता है, वो रिज्यूम हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे थोड़ी सी कोई संभावना, कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। जरा एक बार एक दो बच्चा और मुझे कोई क्लियर कर दे कि आप अभी किसी और का तो नहीं कट हो रहा ना, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यह है कि एक बच्चा तो लॉग आउट करके लॉग इन कर लेगा, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी मेरे को थोड़ा सा परफेक्ट दिख रहा है। कई भी कभार होता है, टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे मीडियम्स के थ्रू हम आपके पास पहुंच रहे हैं। ठीक है, बढ़िया बेटा। आगे एक बार लॉग इन करके लॉग आउट कर लो, सॉरी लॉग आउट करके लॉग इन कर लो। मैं भी क्या क्या बोले जा रहा हूं। तो मैं आपसे बात कर रहा था ई कॉरेस्पॉन्डेंस की। 21st सेंचुरी में बात करें, ग्लोबलाइज वर्ल्ड में बात करें, हम बिजनेस इंडिया की टेरिटोरी में रह के नहीं कर रहे हैं, इंडिया की टेरिटोरी से बाहर जाकर के हम बिजनेस कर रहे हैं। दैट मीन्स उस दौरान हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वर्क कल्चर में काम करना होता है। हमारी वर्किंग स्टाइल अलग होती है, सोसाइटीज की वर्किंग स्टाइल अलग होती है। और आज के टाइम में कहीं ना कहीं जब हम 21st सेंचुरी में काम कर रहे हैं तो अपने फैक्ट को कम्युनिकेट करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स का सहारा लेते हैं, इंटरनेट का सहारा लेते हैं। और साथ ही साथ आज की वर्किंग स्टाइल को देखा जाए, आज की सोसाइटी को देखा जाए तो इंटरनेट की जो 24 आवर्स की अवेलेबिलिटी कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड है। आपने कभी कभी फील किया होगा कि आपके मोबाइल का डाटा काम नहीं कर रहा है या किसी जगह पर नेटवर्क नहीं आ रहा, तो आपको ऐसा लगता है कि आप अधूरे से हैं। आपका मोबाइल घर छूट जाए तो आपको ऐसा लगता है कि आप अपने शरीर का कोई पार्ट छोड़ करके आ गए हैं, आपको बड़ा अजीब सा लग रहा है। सुबह जागते ही सबसे पहले आप मोबाइल देखते हो कि कहां है हमारा डिवाइस, कहां है हमारा डिवाइस, उससे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करना है। तो मैं आपसे बोल रहा था, ई कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करें तो आज के दौरान हमारा जो सोसाइटी, हमारा जो वर्क कल्चर है, जो काम करने के तौर तरीके हैं, इस कल्चर में इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल हो गया है। कम्युनिकेशन जो हमारा, जो पहले मैनुअल कम्युनिकेशन हुआ करता था, जो चिट्ठियां आया जाया करती थी, वो सारी चिट्ठियों के प्रारूप, वो कैटेगरीज, वो तौर तरीके बदल चुके हैं। तो हम बात करें, चाहे हम प्रोफेशनल्स हैं, चाहे हम नॉन प्रोफेशनल्स हैं, चाहे हम एक्सपर्ट हैं या फिर हम स्टूडेंट्स हैं, वी आर टर्निंग मोर एंड मोर टू द इंटरनेट आवर डेली लाइफ। हम चाहे एक प्रोफेशनल के तौर पर काम करें, चाहे हम एक सीएस के तौर पर काम करें, चाहे हम एक नॉन प्रोफेशनल पर्सन के तौर पर काम करें, हम डेली लाइफ में, दैट मीन्स आप देखते हो कई बार बाजार से सब्जी भी खरीदने जा रहे हो तो उधर भी पेटीएम अवेलेबल होता है, वहां पर भी एंड्रॉइड फोन होता है, उनके पास भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है, आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे कर सकते हो उनको।
तो प्रोफेशनल की बात करें या किसी नॉन प्रोफेशनल की बात करें, कोई एक्सपर्ट काम कर रहा है या कोई स्टूडेंट काम कर रहा है, कोविड के टाइम में बहुत अच्छा सपोर्ट किया इंटरनेट ने। कोविड के टाइम में आप घर बैठे क्लासेस कर पाए। सर हमने घर बैठे बहुत सारे महाभारत रामायण भी देखे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, चाहे प्रोफेशनल हो या नॉन प्रोफेशनल हो, इंटरनेट आज की डेट में हमारे लिए जरूरी है। तो 21st सेंचुरी एक ऐसी सेंचुरी जहां पर इंटरनेट की 24 आवर्स अवेलेबिलिटी चाहिए, और इंटरनेट जरूरी भी है हमारी डे टू डे लाइफ में। वेदर वी वांट टू फाइंड आउट एजुकेशनल ओपनिंग्स अब्रॉड, do banking operation online, find research material on any issue, send corporate mails, internet is the place where we go most often। हमको क्या करना है? हमको कोई फॉरेन कंट्री में देखना है कि किस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है, एजुकेशनल ओपनिंग्स की बात करनी है या बैंकिंग ऑपरेशंस की हम बात कर रहे हैं, हमने कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन करना है, हमने कोई मटेरियल फाइंड आउट करना है, रिसर्च मटेरियल फाइंड आउट करना है, कोई कॉर्पोरेट मेल्स भेजना है या कोई संदेश भेजना है, कोई कम्युनिकेशन करना है, कहां जाएंगे? ईच एंड एवरी टाइम हम इंटरनेट को देखेंगे। तो इंटरनेट कहां कहां यूटिलाइज हो सकता है? एक एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से बन के आ सकता है। ये एक एमसीक्यू में आपका क्वेश्चन बन सकता है कि वी यूज इंटरनेट, वी मोस्ट ऑफन वी यूज इंटरनेट इन केस ऑफ एजुकेशनल ओपनिंग अब्रॉड, डू बैंकिंग ऑपरेशन, फाइंड रिसर्च मटेरियल, ऑल ऑफ दीज, ऐसे करके क्वेश्चन बना दिया तो आप चारों पे टिक करोगे, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन। आगे हम बात करते हैं इंटरनेट की। अगर हम बात करते हैं तो इट्स द ओशियन ऑफ नॉलेज, www कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। एग्जामिनेशन के लिए बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट, वर्ल्ड वाइड वेब। ये www क्या है? ये वर्ल्ड वाइड वेब है। दैट मीन्स हमारा जो कुछ भी हमको सर्च करना पड़ता है, हम कहां से सर्च करते हैं? वेब से सर्च करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब को शॉर्ट में कई बार वेब भी बोला जाता है। ये क्या है www डॉट, ये क्या है? ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इसे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर कम्युनिकेशन का भी है, साथ ही साथ ये चैप्टर बच्चों टेक्नोलॉजी का भी है, टेक्नोलॉजी को समझने का भी चैप्टर है। तो जब हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात करेंगे, जब हम www की बात करेंगे, तो ये क्या है? WWE तो नहीं है कहीं? ये फाइटिंग तो नहीं है? नहीं सर, नहीं, ये हम WWE की बात नहीं कर रहे हैं। ये वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट असिस्टेड बाय वे ऑफ इंटरनेट। सर क्या कह दिया आपने? इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट? जरा हमको बताइए। मैंने कहा बेटा अभी बताता हूं आपको, इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है। उन सारे के सारे एस्पेक्ट का ये कलेक्शन है। जब हम बात करते हैं इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, तो ये सारे के सारे इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट का कलेक्शन है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहां आईसीएसआई की वेबसाइट ओपन कर लेता हूं। एग्जांपल के तौर पर मैं यहां पर आईसीएसआई की वेबसाइट ओपन करूं बच्चों, तो यहां पर जैसे एक कंसेप्ट दे रखा है, जैसे बच्चों की हम बात करें ऑनलाइन सर्विसेज टैब, तो ये जैसे ही मैं इस पर क्लिक करने जा रहा हूं, फिंगर आ जा रही है। जैसे ही मैं इधर कर्सर लेके जा रहा हूं तो फिंगर आ रहा है। तो फिंगर ये इंडिकेट कर रहा है कि इस जगह पर क्लिक करोगे तो इस जगह पर क्लिक करके आप दूसरे लिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन पर डॉक्यूमेंट पर पहुंच जाओगे। यानी एक डॉक्यूमेंट आपको सामने दिखाई दे रहा है और इससे बड़े सारे डॉक्यूमेंट अटैच्ड हैं, बड़े सारे पेजेस अटैच्ड हैं, कनेक्टेड है। आपने एक पेज से दूसरे पेज पर, दूसरे पेज से तीसरे पेज पर, तीसरे पेज से चौथे पेज पर पहुंचना है, तो ये जो जाल बना हुआ है उसके थ्रू आप रूट कर सकते हो। जहां जहां हाइपर लिंक लगा होगा, जहां जहां हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट रहेगा, वहां फिंगर का साइन आ जाता है, वहां फिंगर का साइन आ जाता है बच्चों। जैसे जैसे ही हम हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं उधर फिंगर का साइन आ जाता है। देखो सारे के सारे हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूं और इधर हमारा फिंगर का साइन आता जा रहा है। ध्यान से समझने का प्रयास करना बेटा। ये होम भी एक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, प्रोफाइल भी, मेंबर भी, स्टूडेंट भी। और जब स्टूडेंट ऑनलाइन सर्विसेज में जाता है तो रजिस्टर कर सकता है CSEET में, CS कोर्स में, स्टूडेंट पोर्टल में। ये सारे के सारे हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट है। जैसे ही मैं किसी प्लेन एरिया पे क्लिक कर रहा हूं, देखो मैं इधर क्लिक कर रहा हूं, चैप्टर के नीचे ये व्हाइट स्क्रीन है, मैं इधर क्लिक कर रहा हूं, या पॉइंटर तो आ रहा है बट वो फिंगर नहीं आ रहा, मतलब इस जगह पर कोई हाइपर लिंक नहीं लगा हुआ, तो यहां पर कोई कनेक्टिविटी नहीं बनी हुई। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बच्चों आपको? ये मैंने किया बच्चों ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक, ये मैंने किया ऑनलाइन सर्विसेज के रजिस्टर फॉर CSEET पे क्लिक,
और जैसे ही बच्चों मैंने इधर क्लिक किया, एक नया पेज खुल गया, एक नया पेज खुल गया, एक नया डॉक्यूमेंट खुल गया, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पर चला गया। अब मैं इसमें इसके होम पर जा सकता हूं, यहां भी एक डॉक्यूमेंट लगा हुआ है। CSEET रजिस्ट्रेशन पर जा सकता हूं, यहां भी एक डॉक्यूमेंट लगा हुआ है। एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन प्लस CSEET पास आउट, इधर भी एक हाइपर लिंक लगा हुआ है। तो मतलब ये www क्या है? ये वर्ल्ड वाइड वेब है। ये जो इंटरकनेक्टेड हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स का एक तरीके से कनेक्शन है। चलो जी बच्चों ने कहा ठीक है सर, समझ में आया। अब वापस से फैक्ट पर आ जाओ, वापस से मैटर पर आ जाओ, जो आप डिस्कस करा रहे थे। मैंने आ गए बेटा, आ गए दोबारा वापस। हमने लिखा ओशियन ऑफ नॉलेज। www क्या है? ये ओशियन ऑफ नॉलेज है। यहां पर आप सर्च कर सकते हो वेरियस लॉट मोर डॉक्यूमेंट आपस में, लॉट मोर फैक्टर्स, लॉट मोर थिंग्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। ओशियन ऑफ नॉलेज, www कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। एग्जामिनेशन के लिए इंपोर्टेंट रहेगा वर्ल्ड वाइड वेब का शॉर्ट फॉर्म आपको गिवन होगा, आपसे पूछा जाएगा कि www स्टैंड फॉर, तो आप क्या बोलोगे? वर्ल्ड वाइड वेब। द वर्ल्ड वाइड वेब इज ए सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इन्होंने बोला ये है क्या? ये इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं जो एक्सेस किए जाते हैं, जो एक्सेस किए जाते हैं बाय द इंटरनेट। जो क्योंकि मैं अभी जो एक्सेस कर रहा था वो इंटरनेट के थ्रू उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने का प्रयास कर रहा था। कभी मैं इधर जाता था तो कभी मैं उधर जाता था। मतलब इंटरनेट पर हम कभी इधर चला कभी उधर चला, ऐसे करके कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पर नेविगेट कर सकते हैं, और वो नेविगेशन जो होता है वो हाइपरलिंक के थ्रू हो सकता है। दैट मींस एक पेज दूसरे पेज से कनेक्टेड है। विद अ वेब ब्राउजर, विद अ वेब ब्राउजर एक टेक्निकल टर्म आ गया, एक नया टर्म आ गया। विद अ वेब ब्राउजर वन कैन व्यू विद वेब पेजेस दैट कंटेन टेक्स्ट, इमेज, वीडियो and other multimedia and navigation among them by a hyperlink। इनका कहना है कि जब हम इंटरनेट पर जाते हैं, WWE की हम बात करते हैं, तो उस दौरान हम वेब ब्राउजर्स को यूज करते हैं। ये वेब ब्राउजर्स के थ्रू होता क्या है बच्चों? ये वेब ब्राउजर्स के थ्रू क्या होता है? बच्चे कह रहे हैं वेब ब्राउजर्स के थ्रू सर हम क्या कर सकते हैं? एक ये पेज होगा, वेब पेज होगा, इसमें कंटेन होंगे बहुत सारी इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट, मल्टीमीडिया, और इन पर एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से पहली जगह हम नेविगेट कर सकते हैं, मतलब घूम सकते हैं, चल फिर सकते हैं। फिजिकली चलने की बात नहीं कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिकली चलने की बात कर रहा हूं, बाया हाइपरलिंक, क्योंकि वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर बिलीव नहीं होता, बताइए जरा कैसे कैसे कैसे। मैंने कहा ओ हो गड़बड़ कर दी। मैंने कहा देखो बच्चों, ये जैसे हमने ICSI की वेबसाइट ओपन करी थी, उसके लिए हम एक वेब ब्राउजर ओपन किया था। कौन सा वाला? मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूं, ये भी वेब ब्राउजर ही होता है, ठीक है। मैंने इस पर्टिकुलर वेब ब्राउजर को ओपन किया, तो यहां पर जैसे ही मैंने ICSI पर क्लिक किया तो ये पेज खुल करके आ गया। अब यहां पर इमेजेस भी हैं, फोटोज भी दिख रहे हैं आपको, वीडियोज भी यहां पर हो सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम ICSI ने यहां पर लेट सपोज एक वीडियो पोर्टल बना दिया, आओ बच्चों अब यहां से आप एजुकेशन गेन करेंगे, वीडियोज कहीं ना कहीं गेन करेंगे, तो वीडियो भी डाला जा सकता है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम बात करते हैं, कई बार आपको जब किसी भी ब्राउजर के थ्रू कुछ एक्सेस करते हो तो वहां पर वीडियो भी देख सकते हो। तो हमने बात किया, जैसे मैं अभी YouTube आइकन पे क्लिक करूं तो यहां पर हम वीडियोस भी सर्च कर सकते हैं। तो वेब पेज के थ्रू हम नेविगेट कर रहे हैं। देखो यहां पर जैसे YouTube आइकन बना हुआ, अगर मैं इस पर अपना पॉइंटर लेके जाऊंगा तो इस पर क्लिक करते ही यहां पर YouTube का पेज हमारा खुल के आ जाएगा। सेम वे हम ये सारा का सारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, डिफरेंट इमेजेस वगैरह बहुत सारी चीजें इसमें हैं, उनको देख सकते हैं। तो इसके साथ साथ बच्चों वापस से आता हूं मैं अपने कंसेप्ट पर, जो मैं आपसे बात कर रहा था। वापस से कंसेप्ट पर आ जाता हूं। मैं आपसे बात कर रहा था वर्ल्ड वाइड वेब इज ए सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और यहां पर वेब ब्राउजर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इन सारे के सारे एस्पेक्ट को, मल्टीमीडिया, इमेजेस वगैरह सबको देख सकते हैं। अब वेब ब्राउजर बोला किसे जाता है? तो वेब ब्राउजर एक वो एस्पेक्ट होता है, एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं हम इसे। दैट मीन्स एक एप्लीकेशन हमारे लिए कैसा कहा जा सकता है कि एप्लीकेशन जिसकी मदद से हम इंटरनेट पर चीजों को सर्फ कर पाते हैं, इंटरनेट पर चीजों को सर्च कर पाते हैं। तो वेब ब्राउजर के एग्जांपल्स की बात करें तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, जो अभी मैंने खोला था आपके सामने। मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है, सफारी एप्पल का, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट IE,
ये सारे के सारे वेब ब्राउजर्स हैं। और भी डिफरेंट डिफरेंट वेब ब्राउजर्स होते हैं, तो कुछ पॉपुलर वेब ब्राउजर्स के मैंने यहाँ पर नाम आपके सामने रखे। तो इन वेब ब्राउजर्स के थ्रू हम जनरली क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स को ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ साइट्स का एग्जांपल दिया, आईसीएसआई की साइट ही आपके सामने डाल दी है, क्योंकि कई बार यूज में आती है ICSI.edu, इसीलिए मैं ICSI का ज्यादा एग्जांपल ले रहा हूं, अदरवाइज हम कोई अदर साइट भी ओपन कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, मैनी पीपल्स यूज द टर्म इंटरनेट, मैनी पीपल यूज द टर्म इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, मैनी पीपल यूज द टर्म इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब इंटरचेंजेबली, यानी बड़े सारे पर्संस कई बार इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब ही इंटरनेट है या इंटरनेट ही वर्ल्ड वाइड वेब है। तो डिफरेंट डिफरेंट पीपल कई बार इंटरनेट को वर्ल्ड वाइड वेब समझते हैं या वर्ल्ड वाइड वेब को इंटरनेट समझते हैं, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। बट इनफैक्ट दीज टू टर्म्स आर नॉट सिनोनिम्स, ये दोनों सेम नहीं है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब कई बार इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जाता है, बट ये सेम नहीं है। बट इनफैक्ट दीज टू टर्म्स आर नॉट सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का मतलब ये सेम नहीं है। द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इसे शॉर्ट में वेब भी बोल दिया जाता है। इंटरनेट एंड वेब आर टू सेपरेट वर्ड्स रिलेटेड थिंग्स, ये सेपरेट है बट ये रिलेटेड थिंग्स है। इंटरनेट की बात करेंगे तो इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, इंटरनेट की बात करेंगे तो ये ग्लोबल मतलब ग्लोबल का मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड को इसने इंक्लूड कर लिया, और ये नेटवर्क है डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स का। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने प्रीति सिंह क्लासेस का एक एप्लीकेशन डेवलप करवाया, और प्रीति सिंह क्लासेस का एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, तो उस प्रीति सिंह क्लासेस के एप्लीकेशन की कनेक्टिविटी की बात करें तो हम हमारे टीचर्स और हमारे स्टूडेंट का कनेक्टिविटी उसमें बना हुआ, हमारे स्टूडेंट का एक नेटवर्क बना हुआ है और एक टीचर का नेटवर्क बना हुआ, टीचर और स्टूडेंट आपस में एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। ऐसे ही पता नहीं कितने सारे इंस्टीट्यूट्स के एप्लीकेशंस होंगे, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट बैंकिंग यूनिट्स के खुद के एप्लीकेशन, जिससे उनके कस्टमर और साथ ही साथ में वो बैंकिंग पर्सन्स जुड़े हुए होते हैं। इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट इन सारे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ के रखता है। तो इंटरनेट है क्या, एक नेटवर्क है, और किसका, वेरियस नेटवर्क्स का। वो वेरियस नेटवर्क क्या हो सकते हैं, लेट्स सपोज ये पीएससी प्रीति सिंह क्लासेस का एक नेटवर्क है, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट कनेक्टेड हैं। यहां पर स्टूडेंट अपने घर पर बैठ करके लैपटॉप में क्लासेस देख रहे हैं, मोबाइल में क्लासेस देख रहे हैं, और साथ ही साथ में एक बैंक का भी कोई नेटवर्क हो सकता है, उसके भी बड़े सारे कस्टमर जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे कस्टमर अपने घर से ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और ये सारे के सारे पर्सन चाहे बैंक के कस्टमर हो चाहे आपके प्रीति सिंह क्लासेस के बच्चे हो, वो सारे के सारे इंटरनेट की मदद से जुड़े हुए हैं आपस में एक दूसरे से। तो ये जो आपस का इंटरेक्शन है, जो ये आपस की थिंग्स पॉसिबल है बच्चों, ये कैसे पॉसिबल हुई, ये इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल हुई मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं आपसे बोलूंगा कि बेसिकली इंटरनेट क्या है, ग्लोबल नेटवर्क है, और वो भी वेरियस नेटवर्क का, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स का कंबाइंड नेटवर्क, दैट इज नोन एज इंटरनेट। वाइल द वेब, अगर हम वेब की बात करें, WWE की अगर हम WWW की बात करें, वेब की बात करें, तो वेब ऑल्सो रेफर्ड फॉर्मली एज द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज एक्सेस्ड बाय द इंटरनेट। वेब क्या है, वेब वो कंटेंट है, वो इंफॉर्मेशन है जो क्लाउड पर स्टोरेज है, और उसे इंटरनेट से हम एक्सेस करते हैं। तो वेब की बात करेंगे, वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ नॉलेज, कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ मीडिया, वो सारा का सारा एस्पेक्ट जो क्लाउड पर अवेलेबल है, दैट मीन्स उस सारे कलेक्शन को हम वेब बोल के चलते हैं। तो इंटरनेट इज अ नेटवर्क, और वेब की बात करेंगे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां से हम चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, जहां से हम अपने काम की चीजों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब जब इंटरनेट की बात किया जाएगा तो वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बोला जाएगा, और वेब की बात करेंगे तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा। Another way to look at the difference is the internet is a infrastructure। इंटरनेट क्या है बच्चों,
इंटरनेट इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंटरनेट मेरे प्यारे बच्चों क्या है? इंटरनेट है एक इंफ्रास्ट्रक्चर। बट वेब क्या है? वाइल द वेब इज अ सर्विस, वेब इज अ सर्विस ऑन टॉप ऑफ दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट मीन्स इंटरनेट एक कनेक्ट कर देता है वेरियस पर्सन्स को एक दूसरे के साथ में। जब ये वेरियस पर्सन एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, जब ये कनेक्ट होते हैं तो इस कनेक्शन को बेसिकली इंटरनेट बोला जाता है। और इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो कम्युनिकेशन बना हुआ है इंटरनेट का, इसी की वजह से हम थिंग्स को एक्सेस कर पाते हैं। दैट मीन्स वेब जो एक तरीके से प्लेटफॉर्म है, वेब का जो प्लेटफॉर्म है वो काम किस पे कर रहा है? इंटरनेट पे काम कर रहा है। तो इंटरनेट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, और जब जब हम वेब की बात करते हैं तो वेब इज अ सर्विस। और सर्विस क्या है कि ये आपको कंटेंट डिलीवर करेगा, आप इंफॉर्मेशन एक्सेस करोगे, आपको वेब के थ्रू मिलेगा। इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, तो क्या जरूरत पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों? आपको वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी, जो आपके वेब को ब्राउज करेगा। मैंने आपसे बात किया बच्चों, मैं इंटरनेट और वेब के बीच में डिफरेंस बता रहा था। तो आप इंटरनेट को अगर बोलेंगे तो टेक्निकली क्या बोलेंगे? इट्स अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। और जब वेब की बात करेंगे इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन किसके ऊपर होता है? इंटरनेट एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है, इंटरनेट एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है, और इस प्लेटफॉर्म पर बच्चों जो हमारे वेब सर्विसेज दी जाती हैं, दैट मीन्स वेब सर्विसेज पॉसिबल है, तो ड्यू टू इंटरनेट पॉसिबल है। तो कई बार वेब और इंटरनेट को साइमल्टेनियसली एक ही ट्रीट कर लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्या सारी बातें आपको समझ में आ रही? ऊपर से तो नहीं जा रही बेटा? ग्राफिकली भी मैं दिखा रहा हूं, चीजों को करके भी इंटरनेट पे खोल करके भी दिखा रहा हूं। कोई बच्चा मुझे बताइए, कोई डाउट तो नहीं आ रहा? किसी कोई डाउट है तो डाउट टाइप कर दीजिए। और यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया तो अगले मुद्दे पर चलते हैं। मैं आपसे बात कर रहा था बच्चों, वेब के बारे में बात कर रहा था और इंटरनेट के डिफरेंसेस को देखने समझने का प्रयास कर रहे थे। अब यहां पर हम बात करेंगे व्हाट इज वेब। वेब क्या है? वेब को थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब और सिंपली वेब, जब हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, या फिर उसे शॉर्ट में वेब भी बोल सकते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब या सिंपली वेब इज अ वे ऑफ एसेसिंग इंफॉर्मेशन। ये क्या है? इंफॉर्मेशन एसेस करना ओवर द मीडियम ऑफ इंटरनेट। जो इंटरनेट का नेटवर्क है, उस नेटवर्क से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना, द वे ऑफ एसेसिंग द इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का एक वे आउट होता है। इट इज एन इंफॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल। वेब क्या है? वेब एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल है। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। वेब क्या है? ये एक मॉडल है, और वो भी कैसा मॉडल है? इंफॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द इंटरनेट, जो कि इंटरनेट पर डेवलप होता है। इंटरनेट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करता है, तो वेब इंफॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल के तौर पर काम करता है। वेब यूजेस द एचटीटीपी। वेब यूज करता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल। सर ये क्या बोल दिया आपने? टू ट्रांसमिट द डाटा। ये क्या बोल दिया सर? ये समझ नहीं आ रहा। ये टेक्निकल टर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या पढ़ा रहे हो आप हमको? ये पता नहीं कब काम आएगा हमारे। आईटी हमको पढ़ना है क्या? हमको आईटी का एक्सपर्ट बनना होता तो हम कंप्यूटर साइंस करते। मैंने कहा बड़ा प्यारी तरीके से बताऊंगा बेटा, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो एग्जामिनेशन में HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म आ सकता है। ये होता क्या है इसे समझाता हूं। ये HTTP क्या होगा इसे थोड़ा सा समझना। HTTP क्या होगा, मैं बहुत ही देसी लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं। बेटा एक इंडियन है जिसको आती है सिर्फ हिंदी, इंग्लिश नहीं आती, और एक चाइना बॉर्डर पर एक चाइनीज है जिसको आती है सिर्फ, चाइना बॉर्डर पर एक चाइनीज है जिसको सिर्फ चाइनीज लैंग्वेज आती है। अब ये चिन चू चू कर रहा है बच्चों, ये चाइनीज, और उधर हिंदी वाला कह रहा है क्या बोल रहा है पागल, हिंदी में बात कर या इंग्लिश में बात कर। वो इंग्लिश तो हिंदी इसको भी नहीं आती, इंडिया वाले को नहीं आती, दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। उधर से वो चाइना में कुछ बोले जा रहा है, इधर से वो हिंदी में कुछ बोले जा रहा है। ना उसको हिंदी समझ में आ रही है, ना इसको चाइना समझ में आ रही है। थोड़ी देर तक तो बातें करने लगे, फिर तेवर से गर्म होने लगे, फिर एक दूसरे की तरफ गुस्से से देखने लगे, फिर पत्थर उठा लिए और झगड़ा स्टार्ट। मेरी बात समझो बेटा, एक बोल रहा है हिंदी, दूसरा बोल रहा है चाइनीज बोल रहा है, सॉरी, दूसरा बोल रहा है चाइनीज। तो क्या कभी कम्युनिकेशन हो पाएगा आपस में दोनों के बीच में? बोलते रहो,
बच्चे कह रहे हैं हाँ सर कम्युनिकेशन तो नहीं होगा लेकिन मिसकम्युनिकेशन जरूर हो जाएगा, आपस में झगड़ा जरूर स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों कम्युनिकेशन कराने के लिए क्या करना चाहिए, कोई सजेशन दे सकते हो आप मेरे को? बताइए बच्चों, कम्युनिकेशन कराने के लिए क्या करें, क्या करें दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जाए? बच्चे कह रहे हैं सर एक काम करो, एक ट्रांसलेटर अपॉइंट कर दो। बच्चे क्या बोल रहे हैं कि सर एक काम करो, एक ट्रांसलेटर अपॉइंट कर दो जो दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जाए। बच्चों तो बच्चों मैं आपसे बात कर रहा था हाइपर टेक्स्ट ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल क्या काम करता है। जैसे एक इंडिया में बैठा है, एक पर्सन इंडिया में बैठा है और उसको हिंदी आती है, और एक पर्सन चाइना में है जिसको सिर्फ क्या आता है बच्चों, चाइनीज लैंग्वेज आती है। अब जिसको हिंदी आती है वो चाइनीज नहीं बोल सकता, जिसको चाइनीज आती है वो हिंदी नहीं बोल सकता, तो दोनों में आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगी बच्चों? तो यहां पर एक ट्रांसलेटर बिठा देते हैं, और ये ट्रांसलेटर को क्या आता होगा, हिंदी भी आती होगी चाइनीज भी आती होगी। जब ये चाइनीज बोलेगा तो इस चाइनीज को ये कम्युनिकेट करेगा हिंदी में, जब ये हिंदी बोलेगा तो ये हिंदी को इस चाइनीज को भेज देगा चाइनीज भाषा में। तो चाइना वाले को जो आउटपुट मिलेगा चाइनीज में मिलेगा, हिंदी वाले को, इंडिया वाले को जो आउटपुट मिलेगा हिंदी में मिलेगा, और दोनों का कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। और यही काम होता है बेटा ओवर द इंटरनेट। सर कैसे होता है जरा बताइए। मैंने कहा देखो बेटा, अब हम इसी एग्जाम्पल को बदल देते हैं, टेक्निकली टेक्नोलॉजी में बदल देते हैं। दैट मीन्स मैं बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल क्या करता है, आप अपने लैपटॉप से जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो लैपटॉप आपका मे बी पॉसिबल डिफरेंट कोडिंग पर बना हो, उस लैपटॉप में डिफरेंट लैंग्वेज हो। दैट मीन्स ये लैपटॉप आपका, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो डला हुआ है, और एक इधर मोबाइल है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ एंड्रॉयड है। सॉरी, चलो बच्चों, तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि एक मोबाइल है जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चों एंड्रॉयड, और एक लैपटॉप है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो। दो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, दो अलग कोडिंग पे बने हो सकते हैं। अब ये लैपटॉप कम्युनिकेट करना चाह रहा है एंड्रॉयड मोबाइल को, तो ये कैसे कम्युनिकेट करेगा? डायरेक्टली सारे डिवाइस आपस में एक दूसरे को डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे विदाउट एनी प्रोटोकॉल, विदाउट एनी रूल्स रेगुलेशन, विदाउट एनी ट्रांसलेटर। तो दिक्कत क्या रहेगी? दिक्कत यही रहेगी कि किसी का कुछ समझ नहीं आने वाला। कभी कभी आप देखते भी होंगे कहीं से कोई कम्युनिकेशन आया तो किसी किसी डिवाइस में वो अजीब सी भाषा लिखी हुई आ जाती है, कुछ भी वहां पर दिखता नहीं है। वो क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से वो चीजें कम्युनिकेट नहीं हो पा रही हैं, प्रॉपर तरीके से वो चीजें ट्रांसलेट नहीं हो पा रही हैं। तो जब जब हम बात करते हैं ओवर द इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट जब फैक्ट एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करना पड़ता है, एक दो जगह से दूसरी जगह पास ऑन करना होता है, तो एक प्रोटोकॉल कोल के तहत जाता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन, एक पर्टिकुलर रूल्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या कन्वे करता है? एचटीटीपी इसकी फुल फॉर्म एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये डाटा को ट्रांसमिट करता है, और जिस डिवाइस से डाटा ट्रांसफर हो रहा है, जिस लैंग्वेज में ट्रांसफर हो रहा है, नो मैटर, जिस कोडिंग सिस्टम पर वो बना हुआ नो मैटर, दूसरे डिवाइस को वो प्रॉपरली चीजें दिखाई देती है, दूसरे डिवाइस में वो प्रॉपरली चीजें ओपन होती हैं। तो हम वेब की बात करते हैं, तो जब वेब से डाटा एक्सेस होता है, डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, तो उस दौरान हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का यूज किया जाता है। क्या बच्चों आपको HTTP समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से मेरे को बताइए, क्या ये आपको फैक्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बता दो मेरे प्यारे बच्चों। बच्चे कह रहे हां जी सर एकदम से क्लियर हुआ। अरे हां ना तो कर दिया करो, जल्दी से बताइए क्या क्लियर हो रहा है बच्चों आपको? कहीं ऐसा तो नहीं मोबाइल वगैरह इधर उधर रख के इधर उधर निकल जाते हैं कि सर आप पढ़ाते रहो, जब तक हम आते हैं घूम फिर करके शाम का टाइम हो रहा है, इवनिंग का वक्त हो रहा है, इस वक्त पर हम इधर उधर बेवक्त घूम करके आ जाते हैं। ऐसा तो नहीं कर रहे हो? HTTP इज नोन एज अ लैंग्वेज स्पोकन ओवर द इंटरनेट। एक तरीके से ये ट्रांसलेटर का रोल प्ले करता है। HTTP की अगर हम बात करेंगे, HTTP की अगर हम बात करेंगे तो एक ट्रांसलेटर का ये रोल प्ले करता है। आगे हम बात करेंगे HTTP अलाउ एप्लीकेशंस टू कम्युनिकेट इन ऑर्डर टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। HTTP डिफरेंट एप्लीकेशंस को कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है टू द एक्सचेंज
एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, जब जब हम बात करते हैं इंटरनेट के दौरान एचटीटीपी की मदद से जो वेरियस एप्लीकेशंस एक दूसरे को इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाते हैं, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन सेंड कर पाते हैं। जब बच्चों हम वेब की बात करते हैं, तो वेब ऑल्सो यूटिलाइज ब्राउजर्स। हमारा वेब ब्राउजर्स का भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है तो पहले तो हम ब्राउजर खोलेंगे और ब्राउजर की मदद से ही हम चीजों को एक्सेस कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे। तो वेब ऑल्सो यूटिलाइज ब्राउजर्स सच एज गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स टू एक्सेस द वेब डॉक्यूमेंट। अब ऐसा नहीं ये तीन ही ब्राउजर होते हैं, इसके अलावा और भी बड़े सारे ब्राउजर्स होते हैं। किसी भी वेब डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो आपको ब्राउजर्स की जरूरत पड़ेगी टू एक्सेस द वेब डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड वेब पेजेस, और उन्हीं वेब डॉक्यूमेंट्स को हम वेब पेजेस बोल करके चलते हैं, और उन्हीं सारे वेब पेजेस के कलेक्शन को हम वेबसाइट बोल देते हैं, दैट आर लिंक टू वन अनदर बाय हाइपरलिंक। जैसे मैंने आईसीएसआई की वेबसाइट खोल करके दिखाई, तो पहले मैंने क्रोम ओपन किया था, क्रोम में जाकर के मैंने ICSI.edu टाइप किया और वेबसाइट खुल करके आ गई, तो वेब पेजेस आ गए। वेब पेजेस में हम डिफरेंट पेजेस पर नेविगेट कर रहे थे, वो सारे के सारे पेजेस आपस में कनेक्टेड थे थ्रू द हाइपरलिंक। तो बच्चों मैं आपसे बात करूं वेब ब्राउजर्स की, अगर मैं बात करूं तो वेब ब्राउजर को भी आपका वेब यूज करता है। तो वेब की हम बात करते हैं, जो वेब पर डाटा ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट होता है, वो विद द हेल्प ऑफ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, साथ ही साथ में ये ब्राउजर्स को भी यूज करता है। वेब डॉक्यूमेंट ऑल्सो कंटेन ग्राफिक्स, साउंड, टेक्स्ट और वीडियो। जब वेब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो उनमें ग्राफिक्स भी मिल सकता है, साउंड भी मिल सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है और वीडियोस भी हो सकते हैं। वेब इज जस्ट वन ऑफ द वे थ्रू विच इंफॉर्मेशन कैन बी डिसेमिनेटेड ओवर द इंटरनेट। और इनका कहना है वेब ही एक हमारा वो वे आउट है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर सकते हैं, या फिर सर्कुलेट कर सकते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। द इंटरनेट नॉट द वेब इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ईमेल। इनका कहना है इंटरनेट हमारा ईमेल के लिए भी यूज होता है, नॉट द वेब। इनका बात करते हैं, जब जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट से ईमेल भी कर सकते हैं, इंटरनेट से हम वेब को भी एक्सेस कर सकते हैं, जहां से हम वेरियस इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं गेट करेंगे। तो इनका कहना है इंटरनेट के थ्रू ईमेल भी सेंड किया जा सकता है। सो वेब इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इंटरनेट। अब ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा वेब इंटरनेट है या इंटरनेट ही वेब है। वेब इज अ जस्ट पार्ट ऑफ इंटरनेट, लेकिन वेब के अलावा और भी बड़े सारे एस्पेक्ट होते हैं, जैसे कि हमारे ब्राउजर्स होते हैं, जैसे कि हमारे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, वेरियस प्रोटोकॉल्स होते हैं, HTTP जैसे बड़े सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, ईमेल कंसेप्ट होता है, ईमेल सिस्टम होता है। तो हम बात कर रहे हैं वेब इज जस्ट पार्ट ऑफ द इंटरनेट, बट द टू टर्म्स आर नॉट साइनोनिम्स एंड शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। यानी कि अगर हम बात करें, इंटरनेट इज अ ब्रॉडर टर्म और वेब हमारा इंटरनेट का ही एक कंपोनेंट है। क्या बच्चों आपको वेब समझ में आया? बोलिए बच्चों, क्या आपको वेब समझ में आया? हाँ जी बच्चों, जल्दी से बताइए, क्या आपको वेब और इंटरनेट का डिफरेंस समझ में आया? अरे बता दिया करो बेटा, जल्दी से मैसेज कर दिया करो। बच्चे कह रहे हैं सर क्या करें, मैसेज करने में टाइप करना पड़ता है। व्हाट इज द ब्राउजर? व्हाट इज द ब्राउजर? अब अगले मुद्दे पे चलता हूं, ये ब्राउजर क्या है। इन्होंने बोला अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशंस होती है। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, दैट इनेबल यू टू फाइंड, ये आपको ढूंढने में मदद करता है, रिट्रीव करने में मदद करता है, डिस्प्ले करने में मदद करता है इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द वर्ल्ड वाइड वेब। जो वर्ल्ड वाइड वेब से आपको इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, या उधर जो अवेलेबल होती है उसे फाइंड आउट करने में, उसे रिट्रीव करने में, उसे डिस्प्ले करने में आपका सॉफ्टवेयर होता है। ये सॉफ्टवेयर आपकी मदद करता है। तो वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर जो आपको वेरियस तरीके से मदद कर रहा है। और मदद किस रेफरेंस में कर रहा है कि आप इससे इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो, आप इससे इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हो, आप इससे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हो। तो दैट मींस वर्ल्ड वाइड वेब एक एप्लीकेशन है, और वो एप्लीकेशन कई बार गूगल का क्रोम भी हो सकता है, आपका मोजिला फायरफॉक्स भी हो सकता है, वो सारे के सारे एप्लीकेशन। ब्राउजर अलाउ यू टू ट्रेवर्स और नेविगेट। दैट मींस ये जो आपका ब्राउजर है आपको नेविगेट करने के काम आता है, घूमने के काम आता है। यानी कि
जब वर्ल्ड वाइड वेब से आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हो तो उस दौरान एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आप इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हो, रिसोर्सेज को सर्च कर सकते हो ऑन द www। यानी वेब पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए आपको अगर नेविगेशन करना है तो किसके थ्रू करोगे? ब्राउजर के थ्रू करोगे। द इंफॉर्मेशन ऑफ वेब इज ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मेटेड यूजिंग द टैग्स ऑफ अ मार्कअप लैंग्वेज कॉल्ड द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। जब जब हम बात करते हैं जो इंफॉर्मेशन वेब पर रखी जाती हैं उनको जो मैनेज किया जाता है वो HTML लैंग्वेज के थ्रू मैनेज किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, इसका फुल फॉर्म आपका एग्जामिनेशन में आ सकता है और ये कहीं ना कहीं उस वेब पर डाटा को ऑर्गेनाइज्ड करने के काम में आती है। जैसे कि लेट्स सपोज CS प्रीति सिंह क्लासेस के एप्लीकेशन को आप खोलोगे तो उस एप्लीकेशन में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जैसे बैचेस का एक ऑप्शन मिलेगा, एक चैट का ऑप्शन मिलेगा। तो चैट में जाकर के आप ये देख सकते हो बैच की टाइमिंग क्या क्या है, और बैचेस के अंदर भी जाकर के आप फिर देखोगे एक टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, एक लाइव क्लास का ऑप्शन मिलेगा, एक मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा। तो उनमें जगह जगह पर आपको डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आपको टाइम टाइम पर मिलती रहेंगी। तो जब भी हमने मटेरियल रखना है तो मटेरियल वाले में रखना है, कोई टेस्ट डालना है तो टेस्ट पोर्टल में टेस्ट वाले टैब में डालना रहेगा। चैट में जब भी कुछ कम्युनिकेट करना है तो चैट में जाके कम्युनिकेट करना है। तो इससे होता क्या है कि जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली सेग्रीगेट होता रहता है। तो जो हमारा ये जो इंफॉर्मेशन आपस में जो लिंक लगाए जाते हैं, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है? उन्होंने बोला ये HTML लैंग्वेज के थ्रू बनाया जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू ये बनाया जाता है। तो HTML का फुल फॉर्म आपका एग्जामिनेशन में आ सकता है और इससे कंटेंट की फॉर्मेटिंग की जाती है जो कि इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगा। दैट मीन्स वो उसकी फॉर्मेटिंग कैसे दिखेगी। हाँ बेटा, बेसिक वेबसाइट यानी कि HTML का यूज जरूर होता है वेबसाइट बनाने के लिए। जो बेसिक स्ट्रक्चर जो बनता है वो HTML पर बनता है। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्योंकि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से चीजों को सिचुएट किया जाएगा कि कौन सी थिंग्स कहां दिखाई देगी। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे बात करूं, हमने जैसे ये अभी ICSI का वेबसाइट ओपन किया, ICSI का वेबसाइट ओपन किया, तो अब ये लेटेस्ट @ICSI इधर रखना है, ये लेटेस्ट @ICSI इधर रखना है या किधर रखना है, ये सारा का सारा जो डिसीजन लिया जाएगा वो HTML लैंग्वेज के थ्रू लिया जाएगा। यहां पर ये स्लाइडर्स चल रहा है, इधर देखो प्रेसिडेंट जी आ रहे हैं इसमें, फिर ये ऐसे स्लाइडर्स चलते रहेंगे। तो ये जो स्लाइडर चल रहा है, ये स्लाइडर को हम इधर भी लगा सकते थे, इस सारे कंटेंट को उठा के इधर भी रख सकते थे। ये HTML में एक तरीके से ग्राफिक्स आपके इधर से उधर कर दिए जाते हैं। चलो जी, अगले मुद्दे पर चलते हैं। दस अ वेब ब्राउजर, अगर हम बात करें एक वेब ब्राउजर, दस अ वेब ब्राउजर अलाउ यू टू सी द रिच वेब कंटेंट फ्रॉम द वेबसाइट। इन वेब ब्राउजर की मदद से हम डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के कंटेंट को देख पाते हैं। सम ऑफ द पॉपुलर वेब ब्राउजर आर द क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा। तो एग्जामिनेशन में ये भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेब ब्राउजर या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेब ब्राउजर। क्लियर? तो वेब ब्राउजर जब हम ओपन करते हैं तो ये हमारा URL होता है इस जगह, इसमें URL में हम एड्रेस टाइप करते हैं और एड्रेस टाइप करके हम वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? तो यहां तक मैंने आपसे बात करी वेब ब्राउजर की। अब इससे वेब ब्राउजर से कनेक्टेड हम बड़े सारे एस्पेक्ट्स की हम बात करेंगे। वो आज थोड़ा सा क्लास में डिस्ट्रैक्शन हो गया, लेकिन स्टिल आज की क्लास को हम इधर ही होल्ड करेंगे। सारे के सारे मुद्दों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मेरे को बताइए, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मेरे को बताइए। अदरवाइज रेस्ट कंसेप्ट को बच्चों स्टार्ट डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। रेस्ट कंसेप्ट्स को हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? अभी के लिए बाय बाय बेटा, मिलते हैं कल की क्लास में एक नए कंसेप्ट्स के साथ।